अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, मैं ज़मीन तो आसमान के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुफियान को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और सुल्तान बेगुनाह साबित हो जाएगा। और दूसरी तरफ खुरम को भी यकीन हो जाएगा कि इन सब में किसी भी जगह पे शाज़िल का कोई कसूर नहीं है। शाज़िल ने हर मुश्किल और हर मुसीबत में हुरम का साथ दिया, यहाँ तक कि वो अपने बाबा को हद से ज़्यादा चाहने वाला, लेकिन फिर भी उसने हुरम का साथ दिया और अपने बाबा के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने हक सच का साथ दिया और हुरम के साथ खड़ा रहा और यहाँ तक कि उसने अपने बाबा को जेल भी करवाई। इन सब बातों को नज़र रखते हुए उसके दिल में शाज़िल के लिए और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो शाज़िल से शादी करने के लिए हाँ कर देगी और हुरम की माँ हुरम की और शाज़िल की शादी भी करवा देगी। दूसरी तरफ तैमूर अपनी विल में ये नसीहत कर देगा कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हुरम के नाम कर दी जाए, लेकिन हुरम तैमूर की जायदाद में से कुछ भी लेना पसंद नहीं करेगी। वो सारी जायदाद ट्रस्ट के हवाले कर देगी, क्योंकि उसके बाप ने सारी ज़िंदगी लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है ताकि मरने के बाद उसके बाप की रूह को सुकून तो मिले, इसलिए वो जायदाद में से कुछ भी नहीं लेती और सब कुछ ट्रस्टी को दे देती है। तो दूसरी तरफ सिकंदर भी जब जेल से आ जाएगा तो उसकी भी आदत काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि उसके लिए तैमूर का मरना बेहद शॉकिंग होगा। वो अपने दोस्त जिसको सारी ज़िंदगी अपना मानता है और एकदम से उसका दुनिया से चले जाना उसके लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि उसको इतनी समझ आ जाती है जिस दौलत के पीछे उन सब ने इतने गलत काम किए तो एक झटके के अंदर ही मौत हो गई, इसलिए वो उन सब कामों से तौबा कर लेता है। इस दौलत ने सिकंदर को बेहद जलील और रुस्वा किया, यहाँ तक कि उसकी औलाद अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो गई। दूसरी तरफ सुल्तान सुफियान से मिलने के लिए जेल जाएगा और उससे बात करेगा, कहेगा मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुमने अपने सके बाप को भी मरवाने की कोशिश की। वो कहता है अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था तो तुम मुझे साफ बोलते, मैं सब कुछ वैसे ही तुम्हारे नाम कर देता। सुफियान कहता है बाबा मुझे माफ़ कर दे, जिस तरह भी है काइंडली मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दें। सुल्तान आगे से कहता है इस जेल में तो मैं खुद से बाहर नहीं आ सका, तुम्हें कहाँ से निकलवाऊंगा। उसके बाद सुल्तान अपनी सारी जायदाद बेच देता है, उन गरीब लोगों में तकसीम कर देता है जिसका वजह से उसने लोगों का माल खाया था। वो सब कुछ वापस गरीबों में बांट देता है, वो सब कुछ गरीबों में बांट देगा ताकि उसकी आखिरत भी संवर जाए और वो खुद सब कुछ बेच बाच कर गरीबों में दे कर खुद जाके किसी दरबार के मज़ार पे बैठ जाएगा और अपने अल्लाह पाक को राज़ी करेगा।